हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। प्रश्न में दो समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों से दो रेखाएं बनेंगी। इन दो रेखाओं और x अक्ष से मिलकर एक त्रिभुज बनेगा। हमें उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x बराबर y माइनस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो y प्लस में होगा। और यहाँ पर 1 प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो -1 होगा। तो x बराबर y माइनस 1। अब हम यहाँ पर y का कुछ मान रखेंगे। मान लिया y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर y के जगह पर हम 1 रखेंगे, फिर माइनस और 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। y बराबर हमने 1 रखा तो x का मान 0 आ गया। फिर हम यहाँ पर y का कुछ और मान रखेंगे। मान लिया y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर क्या होगा, x बराबर y माइनस 1। तो y के जगह पर हम 2 रखेंगे और फिर -1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। यहाँ पर y का मान हमने 2 लिया तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 1। अब एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान हम यहाँ पर लिख देंगे। y का मान हमने यहाँ पर 1 रखा तो x का मान 0 आया। फिर y बराबर हमने 2 रखा तो x का मान 1 आया। अब हम दूसरा समीकरण लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसे हम लिखेंगे 2y बराबर 12 इधर माइनस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे दाहिने तरफ तो 12 प्लस में होगा। फिर 3x इधर प्लस में है, 3x को उस तरफ ले जाएंगे तो -3x होगा। इसलिए y बराबर 12 माइनस 3x, और यहाँ पर 2 और y के बीच में गुना है तो यहाँ पर बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 2 से इसमें भाग लग जाएगा, बटे में 2। अब हम यहाँ पर x का कुछ मान रखेंगे। मान लिया x बराबर 2 रखने पर तो x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 12 माइनस 3, और x के बदले में हम यहाँ पर 2 रखेंगे और बटे में 2 बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6, और बटे में क्या आ गया यहाँ पर 2 बराबर 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 और बटे में 2, 2 तिया 6। x का मान हमने यहाँ पर 2 रखा तो y का मान यहाँ पर 3 आया। फिर यहाँ पर x का हम कुछ और मान रखेंगे। मान लिया x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 12 माइनस 3, और x के जगह पर हम 4 रखेंगे और बटे में क्या है यहाँ पर 2 बराबर 12 माइनस 4 तिया 12 और बटे में 2। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 और बटे में 2। 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0। अब एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान हम रख देंगे। x बराबर हमने 2 रखा तो y का मान यहाँ पर 3 आया, और फिर हमने x का मान यहाँ पर 4 रखा तो y का मान यहाँ पर 0 आया। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ पर इसे प्लॉट करेंगे।
पहले समीकरण में x का मान 0 है और y का मान 1 है, तो x एक्सिस पर हम 0 रखेंगे और y एक्सिस पर 1। तो x एक्सिस पर ये 0 रहा और y एक्सिस पर 1, तो हमें यह बिंदु प्राप्त हो गया। इसका जो निर्देशांक है 0 और 1। दूसरा जो निर्देशांक है 1 और 2, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 2। तो x एक्सिस पर हम 1 रखेंगे यहाँ पर और y एक्सिस पर 2। यह बिंदु हमें प्राप्त हो गया। इसका जो निर्देशांक है 1 और 2। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर समीकरण हम लिख देंगे। पहला जो समीकरण था हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरे समीकरण का जो निर्देशांक है x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर 3। तो x एक्सिस पर 2 रखेंगे और y एक्सिस पर 3। यह बिंदु हमें प्राप्त हो गया। इसका निर्देशांक है 2 और 3। दूसरा जो निर्देशांक है x एक्सिस पर 4 है और y एक्सिस पर 0। तो x एक्सिस पर 4 ये रहा और y एक्सिस 0 है, तो हमें कहीं और आगे नहीं बढ़ना है, तो हमें यही बिंदु प्राप्त होगा। इसका निर्देशांक है 4 और 0। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को ज्वाइन कर देंगे। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इन दोनों रेखाओं और x अक्ष से एक त्रिभुज बन गया। इसका हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं P, Q और R। प्रश्न में पूछा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो जो त्रिभुज बना है PQR, इसका निर्देशांक क्या है? P बिंदु का निर्देशांक है 2 और 3। x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर 3। इसी प्रकार Q बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो x एक्सिस पर -1 है और y एक्सिस पर 0 है। R बिंदु का निर्देशांक क्या है? x एक्सिस पर 4 है और y एक्सिस पर 0 है। त्रिभुज के निर्देशांक बराबर निर्देशांक है -1 और 0, फिर क्या है 4 और 0, फिर है 2 और 3। और त्रिभुज को हमें छायांकित करना है, तो हम इसे छायांकित कर देंगे।